हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेज में। बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की क्या बच्चों मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जो कि प्रश्नावली कौन सी है आपकी 8। बच्चों इसमें हम पढ़ रहे थे 8.4 यानी कि जो पुरानी बुक है जिनके पास है उनमें तो 8.4 और जो नई बुक आई है जिसमें सिलेबस रिड्यूस हो गया है 2023-24 के लिए उसमें कौन सी प्रश्नावली 8.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। उसमें 10 क्वेश्चन हैं जो कि क्या है आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं। उनमें से बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखो बच्चों 2023-24 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली में 10 क्वेश्चन है 5वें में, इनमें से एक क्वेश्चन बच्चों आपका आएगा 4 नंबर का बोर्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है इस साल, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, आपको एलएचएस को सॉल्व करना है और लेकर के आना है आरएचएस। ठीक है बच्चों, तो देखो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में बच्चों सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे टेन कॉट सेक कोसेक जो आपको दे रखे होते हैं उनको साइन और कॉस के पदों में चेंज करना है। 75% क्वेश्चनों में आपको करना होता है। देखो इस क्वेश्चन में आपको संकेत भी दे रखा कि व्यंजकों को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो देखो सबसे पहले टेन थीटा को साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे। तो देखो सॉल्व करो इसको, यहां से सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सॉल्व, देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा को आप क्या लिख लोगे, सबसे पहले लिखोगे आप एलएचएस लेने पर, क्या लोगे आप एलएचएस लेने पर, ये एलएचएस लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और लेके क्या आएंगे आरएचएस लेके आएंगे। तो सबसे पहले लिख लिया हमने एलएचएस लेने पर। अब देखो इसको सॉल्व करो, टेन थीटा को आप क्या लिखोगे, टेन थीटा को लिखोगे आप साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये आपको पता होगा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। आगे देखो नीचे लिखो बटे 1 माइनस, अब देखो कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, इसका मतलब क्या होगा कोस बटे साइन। तो कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है कोट थीटा क्या होता है, ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपने चेंज कर दिया, बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। अब देखो ऊपर क्या दे रखा है कोट थीटा, कोट थीटा भी हमने लिखा क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको लिख देंगे हम, इसको क्या लिख दोगे कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे, अब देखो नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस टेन थीटा। तो 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया हमने साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर तो आपको ऐसे कैसे ही कोई भिन्न दे रखी है एक तरीके से साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन नीचे वाली में बीच में क्या है ये माइनस है, इधर भी माइनस है। तो क्या करेंगे नीचे वालों का, इनका क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो ऊपर वाले को तो हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ऊपर वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा क्या साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका मान लो एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। अब एक और साइन थीटा, इसका हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। इन दोनों का गुणन क्या है साइन थीटा, ये तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमारा इनका एलसीएम क्या आ गया, इनका एलसीएम निकल के आ गया साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं एलसीएम में किसका भाग देते हैं, जो आपके पास हर में जो भी संख्या दे रखी है। अब हमने साइन थीटा में किसका भाग दिया एक का, हमको क्या मिलेगा साइन थीटा ही मिलेगा। उस साइन थीटा को किससे गुना करेंगे, ऊपर वाला जो दे रखा आपको, ऊपर क्या दे रखा एक, तो साइन थीटा को एक से गुना करोगे तो क्या आएगा आपका आ जाएगा साइन थीटा। बीच में चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस। आगे देखो फिर क्या करोगे, इस वाले हर का किसमें भाग दोगे आपके एलसीएम में। तो साइन का भाग आपको साइन में दोगे तो कितनी बार जाएगा एक बार। इस एक को किससे गुणा करोगे ऊपर वाले से, ऊपर में क्या है कोस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस से कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया आपने, बीच में यहां ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। ये का ये काम आप किस में करोगे
इसमें भी करोगे। लेकिन मतलब देखो आपको एक बात ये ध्यान रखनी, जब भी आपको ऐसे दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम यदि आपको लेना है तो सीधा देखो इसको इससे गुणा करो, क्या साइन को 1 से गुणा किया कितना आया, साइन थीटा आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस, और क्या करना है इसको ऐसे कैसे लिख देना है माइनस कॉस थीटा, और इसको नीचे लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब इसको गुणा करके यहां लिख दो, ऊपर वाले को आगे ऐसे कैसे लिख दो, और नीचे बटे में क्या लिख दो, साइन थीटा लिख दो। ठीक है, आगे प्लस, तो ऐसे कैसे कर सकते थे, ऊपर हमारा क्या दे रखा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे देखो यहां भी क्या लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो हमने एलसीएम ले लिया, क्या कॉस थीटा एलसीएम ले लिया। अब देखो एलसीएम को कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी हम एलसीएम लेंगे उसमें किसका भाग देंगे, इस वाले हर का भाग देंगे, तो एक का भाग आप cos थीटा में दोगे कितनी बार जाएगा, cos थीटा बार जाएगा, तो cos थीटा आ गया, यानी जो भी आता है तो cos थीटा आया तो cos थीटा किससे गुणा करोगे, 1 से, तो क्या आएगा हमारा cos थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया आपका cos थीटा, माइनस है तो माइनस, फिर क्या करोगे देखो अगले स्टेप भी यही फॉलो करेंगे हम कि cos थीटा का cos थीटा में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, जो भी प्राप्त हुआ, जैसा अभी एक प्राप्त हुआ है तो उस एक को किससे गुणा करोगे, ऊपर वाले से, ऊपर क्या है हमारा साइन थीटा, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने, सॉल्व हो गया। अब आगे देखो बच्चों, आगे क्या ध्यान रखना, अब आपके पास दो भिन्न दे दी, ये भिन्न हो गई और एक ये भिन्न हो गई। आपको पता होगा जैसे मान लो आप 1/2 में 3/4 का भाग देते हो, तो ऐसे दो वाली भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि भिन्न में आप भिन्न का भाग कैसे देते हो, देखो बच्चों ऊपर वाली भिन्न को तो हम ऐसे कैसे रख लेते हैं, जैसे 1/2 को क्या करेंगे हम ऐसे कैसे ऐसी चीज रख लेंगे, और नीचे वाली भिन्न के लिए क्या करते हैं कि इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, और बीच में चिन्ह किसका आ जाता है, गुणा का आ जाता है। जैसे इसको गुणा का चिन्ह लिया है और इसका व्युत्क्रम कर दिया, यानी इसको क्या लिख देंगे 4/3 लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 4/3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे कैसे यहां इसको लिख लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप साइन थीटा बटे cos थीटा तो एज इट इज रहने देंगे, जैसे हमने 1/2 एज इट इज रहने दिया। ठीक है, तो ऊपर आपका हो गया साइन थीटा बटे cos थीटा, ये तो हमारे ऐसे कैसे रह गया। अब नीचे वाला पलट के गुणा हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा, तो व्युत्क्रम हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा cos आएगा और नीचे क्या आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा आएगा, तो क्या होगा गुणा, ऊपर तो आ जाएगा क्या साइन थीटा बटे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, क्या कर दिया, इसको पलट के गुणा कर दिया, बीच में प्लस है तो ये प्लस हो गया हमारा। अब आगे देखो cos थीटा बटे साइन थीटा ऐसे कैसे रहेगा, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ये हो गया आपका cos थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो ये तो आपका cos थीटा बटे साइन थीटा हो गया, cos थीटा बटे साइन थीटा। अब यहां देखो इसको भी पलट के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा बटे, इधर क्या बच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो बच्चों यहां तक तो ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे, यानी हम क्या करते हैं अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो आगे देखो इसको क्या करोगे, साइन थीटा को आप किससे गुणा करोगे, साइन थीटा से, देख लो इधर साइन थीटा को आपने गुणा किया साइन से, तो क्या निकल के आया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा को इससे गुणा करोगे तो cos थीटा ये दोनों गुणन में आ जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos थीटा और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ऐसे कैसे इसको गुणा करेंगे, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, cos को cos से गुणा करेंगे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा आपका क्या cos स्क्वायर थीटा बटे, इन दोनों गुणा करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा और गुणा में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा और गुणा में क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर अब आपको इन दोनों में भी क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम क्या क्या आएगा, यहां देखो एक तो cos थीटा इसमें है, इसमें नहीं, तो एक तो cos थीटा एलसीएम आएगा,
साइन थीटा इसमें है, इसमें नहीं है, तो साइन थीटा भी कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस है कोस थीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोस थीटा माइनस से साइन थीटा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको इन दोनों को अलग अलग कॉमन ले, या फिर हम क्या करें, साइन थीटा कॉमन ले ले, कोस थीटा कॉमन ले ले। और यहां जैसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ऐसे कैसे इसको भी हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसके चिन्ह चेंज कर सकते हैं हम, यानी कि ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब इसको हमको बनाना क्या है, इसको हमको बनाना साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्या, माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो मान लो आपको दे रखा है a प्लस बी, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल दूं कि इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो इस माइनस कॉमन ले लूं का मतलब क्या है, माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस का a हो सकता है, ये माइनस का b हो सकता है, क्योंकि जैसे आप कोई कॉमन लेते हो, ठीक है, तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये इसका विपरीत भी सत्य, देखो माइनस, जब भी चिन्ह माइनस होता है कोष्टक के अंदर क्या हो जाती है, तो क्या है, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखो बाहर माइनस है, तो अगर हम इसको अंदर गुणा करते हैं तो ये प्लस हो गया और ये बी प्लस हो गया। तो देखो ये आपका यही तो प्राप्त हो गया वापस से। इसका मतलब है यदि हम माइनस बाहर कॉमन ले लें तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ही देख लो आप, जैसे मान लो मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया, आगे मैं लिख देता हूं एक स्टेप और, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे बटे देखो कोस थीटा, और कोष्टक में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, अब यहां देखो माइनस कॉमन लिया मैंने यहां पर, तो मैंने क्या लिख लिया, माइनस ऊपर तो देखो कोस स्क्वायर थीटा आपका चल ही रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, नीचे मैंने इधर से कॉमन क्या ले लिया, माइनस ले लिया, तो इस साइन के आगे आ जाएगा माइनस, तो माइनस से साइन थीटा हो गया। और अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब यहां देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों गुणा होके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि सीधा हम ये कह सकते हैं कि बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, आपका माइनस का आ जाएगा। अब देखो अब यहां हमारा क्या हो गया, आसान हो गया कि हम इसमें क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। अब एलसीएम क्या कहेंगे, देखो यहां पर एलसीएम क्या क्या आ जाएंगे आपके, एक तो आपका कोस थीटा एलसीएम आएगा, ठीक है, एक कौन सा आएगा, एक आपका आएगा साइन थीटा एलसीएम आएगा, और देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इधर और क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एलसीएम सोल्व करते हैं तो हर का किस में भाग देते हैं, एलसीएम में भाग देते हैं। तो देखो इसका भाग हम इसमें देंगे तो cos से cos कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, sin थीटा बचेगा। इस sin थीटा को कहां गुना करते हैं, ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका sin क्यूब थीटा माइनस, ऐसे कैसे हम क्या करेंगे, इसमें भी भाग देंगे, तो इसका भाग देंगे किसमें, एलसीएम भाग देंगे, तो देखो साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। उस कोस थीटा को कहां गुणा करेंगे, ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से इसको लिखो, ए क्या है हमारा साइन थीटा, बी क्या है हमारा कोस थीटा, तो ए माइनस बी, तो सबसे पहले लिखो यानी कि साइन थीटा माइनस बी यानी कि कोस थीटा, ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब देखो और क्या लगता है, ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा, ए क्या है साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी क्या है साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा, और प्लस का बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का कोस स्क्वायर
थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बटे में क्या चल रहा है हमारा, बटे में चल रहा है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां पर ये दोनों आपस में गुणा में है और ये दोनों गुणा है, तो देखो यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहां क्या बचा, देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, और आपको सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। तो देखो ये तो लिख दिया आपने 1। अब आगे क्या बच गया हमारे पास, प्लस से साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। क्या बच गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, साइन थीटा बटे मतलब साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। तो कॉस पहले है तो साइन पहले लिख सकते हैं, क्योंकि किसी को आप 2 गुणा 5 करो तो भी 10 आएगा, 5 गुणा 2 करो तो भी क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें इन दोनों अलग अलग भाग दे सकते हो, दे सकते हैं नहीं दे सकते। जैसे मान लो मैं आपको लिखता हूं 2/5, 2 + 5/5 लिख दिया मान लो मैंने, तो इसमें इस 5 का अलग अलग भाग दे सकता हूं। इसका मतलब इसको लिख सकता हूं 2/5 + 5/5 लिख सकता हूं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कैसे हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख लेंगे, बताओ क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1/sin थीटा और cos थीटा, बीच में प्लस और sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा गुणा cos थीटा, ऊपर sin थीटा cos थीटा बटे नीचे भी क्या sin थीटा, किसका भाग देंगे, sin थीटा और cos थीटा का। दोबारा देखो क्या किया हमने, इस sin थीटा cos थीटा का अलग अलग भाग दे दिया। पहले एक में भाग दिया तो क्या बना, 1/sin थीटा cos थीटा बन गया, और वापस से sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा भाग दिया तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पर ये तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर ये तो क्या आ गया आपका 1 आ गया, कौन सा वाला, ये वाला। अब ये 1 में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin थीटा हो गया ये। अब मान लो गुणा में मैंने 1 और लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, 1/sin थीटा और 1/cos थीटा। तो पहले 1/sin थीटा क्या होता है बताओ, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये हो गया आपका क्या, कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है आपका, ये होता है सेक थीटा। ठीक है, तो देखो 1 प्लस से सेक थीटा और कोसेक थीटा आपका आगे। देखो यहां कैसे आया, ये अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 1 देखो इधर 1/sin थीटा है और cos थीटा है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे मान लो गुणा में 1 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के गुणा में कुछ भी करो 1 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/sin थीटा और 1/cos थीटा। तो क्या लिखा हमने, 1/sin थीटा गुणा 1/cos थीटा। तो देखो 1/sin थीटा हमारा क्या बन गया, कोसेक थीटा बन गया, और 1/cos थीटा बन गया क्या, सेक थीटा, जो कि किसके बराबर है, देखो किसके बराबर है हमारे, RHS के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, तो हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, आया समझ में, तो पढ़ते रहिए बच्चों और देखते रहिए एसपी ब्रदर्स क्लासेस। धन्यवाद।